स्वागत है आप सभी का। देखिए इस क्लास में हम भारत के संविधान से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए आपके एग्ज़ाम में संविधान से भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये संविधान के क्वेश्चन पता होना चाहिए। संविधान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको जानना चाहिए। उन्हीं चीज़ों को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था? सर्वप्रथम विचार किसने रखा था? तो इसे आप याद रखेंगे, M.N. रॉय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार M.N. रॉय ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो देखिए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये तो थे, के.एम. मुंशी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी थे। तो नहीं थे पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक बार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? तो इसे याद रखेंगे, जर्मनी से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध से संबंधित भाग है, कौन सा भाग? तो भाग 18। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस में किया गया है? तो इसे आप याद रखेंगे, भाग 2 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए, जन्म से, रक्त संबंध या वंशाधिकार से, पंजीकरण द्वारा भी, मतलब उपयुक्त सभी। इन सभी के माध्यम से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त शामिल नहीं है? तो कौन सी शर्त शामिल नहीं है? देखिए, जन्म केवल भारत में हुआ हो, ये तो शामिल है। पंजीकरण से पूर्व कम से कम 5 वर्ष निवास जरूरी है, ये भी शामिल है। देशीकरण के तहत कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, ये भी शामिल है। उसने विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर रखी हो, ये शामिल नहीं है और पूछा ही नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसने विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर रखी हो, ये उसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किस देश प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है? तो देखिए, अफ़गानिस्तान, ये भी बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन सभी देश के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मौलिक अधिकारों से संबंधित जो कथन असत्य है उसको आपको बताना है। देखिए, संविधान में इनका प्रावधान भाग 3 में है, ये तो सत्य है। यह अमेरिका के संविधान द्वारा प्रेरित है, ये भी सत्य है। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है, ये भी सत्य है। वर्तमान में 7 मौलिक अधिकार हैं, ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है और पूछा ही असत्य है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? अब देखिए, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि देखिए, क्लास का जो क्लास नोट है, PDF है, आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाता है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पिछले सभी क्लासेस के PDF को वहाँ से डाउनलोड करके अपने रिविज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप
किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो यस, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, शिक्षा के अधिकार को। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत। तो इसे आप याद रखेंगे और ये भी शिक्षा से संबंधित है, इसीलिए ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता, इसे आपको पूछे गए हैं। तो कौन कौन सा अधिकार प्रदान करता है इसे आप देख लीजिए, देन डेफिनेटली आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। समानता का अधिकार प्रदान करता है, स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान करता है, समान आवास का अधिकार ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान आवास का अधिकार ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है और पूछा ही नहीं है, इसीलिए जो नहीं है वही सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता। किसको सम्मिलित नहीं करता? तो जैनों को करता है, बौद्धों को भी करता है, सिखों को भी करता है, लेकिन पारसियों को सम्मिलित नहीं करता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता छुआछूत पर रोक लगाई गई है? तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन करता है? आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, समानता के अधिकार का नहीं होगा, स्वतंत्रता के अधिकार का भी नहीं होगा, कल्याण की अवधारणा का भी नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति के प्रतीक बताया? निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति के प्रतीक बताया? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, 2002 में। सन 2002 में 86th अमेंडमेंट के दौरान इसको जोड़ा गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया? तो याद रखेंगे, ब्रिटेन से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं, आयरलैंड से भी नहीं। किस देश से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी, तो कौन सी समिति है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है? बिल्कुल नहीं, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है उसे आपको बताना है, मतलब बाकी 3 मौलिक कर्तव्य है तो उसे भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए, संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना क्या है? एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना भी एक मौलिक कर्तव्य है। सवाल में पूछा नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना है, ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या? जी नहीं। प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य, ये क्या है? प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है।
राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, संसद द्वारा महाभियोग, इम्पीचमेंट द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। किसको दी जाएगी? प्रधानमंत्री को? जी नहीं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को? जी नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को? बिल्कुल नहीं। किसको दिया जाएगा? तो लोकसभा स्पीकर को। लोकसभा स्पीकर को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? संघ की कार्यपालिका का सदस्य नहीं है, तो राष्ट्रपति तो है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल भी है, भारत का महान्यायवादी भी है, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का कितने मत भाग प्राप्त न करने पर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, 1/6, 1/6 भाग मत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वह जन्म से भारत का नागरिक हो, उसकी अधिकतम आयु 35 वर्ष हो, वह लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, वह राज्यसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। तो अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो आप कहेंगे वह लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। उसके बाद अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक विधायी प्रक्रिया है? जी नहीं। न्यायिक प्रक्रिया भी नहीं है। ये कैसी होती है? तो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के क्षमा प्रदान करने की शक्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में? तो निलंबन शामिल है, परिहार भी शामिल है, लघुकरण भी शामिल है, लेकिन निरंतरता शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा नहीं है, इसीलिए जो गलत है वही सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति खालिस्तान पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति खालिस्तान पदेन सभापति होता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लोकसभा के सदस्य? जी नहीं। राज्यसभा के सदस्य? जी नहीं। संसद के सभी सदस्य या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य? जी नहीं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो संसद के सभी सदस्य। संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की विधि का संबंध उपराष्ट्रपति के चुनाव से नहीं है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नहीं है। गुप्त मतदान ये तो संबंधित है, खुला मतदान, एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये भी संबंधित है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये भी संबंधित है, लेकिन खुला मतदान इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता है। लोकसभा का नेता है राष्ट्रपति? जी नहीं। प्रधानमंत्री? उपराष्ट्रपति? जी नहीं। लोकसभा अध्यक्ष? जी नहीं। इसे आप याद रखेंगे, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए खाली स्थान होती हैं। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए खाली स्थान होती है, तो राज्यसभा जी नहीं, लोकसभा जी नहीं, महान्यायवादी भी नहीं होगा। क्या होता है? मंत्रिपरिषद होता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या कहता है, भारत का ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, कौन से प्रधानमंत्री ने, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो भारत के संविधान से बनने वाले क्वेश्चन थे। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।